हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को आरआरबी ग्रुप डी का शिफ्ट वाइज 2018 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के इस क्लास में कराने वाली हूँ। आज है पेपर नंबर 3 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि शिफ्ट वाइज पूछे गए हैं। तो ये रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 36 और 144 के एचसीएफ आधे का मान क्या होगा। एचसीएफ का आधा का मान पूछा गया है 36 और 44 का। तो यहाँ पर 36 ले लेंगे, 36 और 144 इनका एचसीएफ निकालेंगे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 36 से 144 कट जाएगा तो यानी 36 हो जाएगा। एचसीएफ तो 36 आ जाएगा, लेकिन 36 का आधा यानी 1/2 आधा पूछा गया है तो इसको 2 से काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रेलवे ग्रुप डी 17/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 100 ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 161 प्लस 19 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 दे रखा है। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, आ जाएगा 17 और यहाँ से इसके यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ है 7, यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 है और यहाँ है 7 तो यहाँ से आ जाएगा 8 और 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 हो गया। इस 9 में से इस 3 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा यूनिट प्लेस पे 6। तो 6 ऑप्शन सिर्फ बी में है तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है किसी संख्या का 35% 91 के बराबर है। किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या बताइए। तो वो संख्या पूछी गई है, यहाँ पर आ जाएगा 35%, जो कि यहाँ पर 91 दे रखा है। इसको काट लेंगे, ये चला जाएगा 7 × 5 = 35 और 3 × 7 = 91 यानी 7 कॉमन नंबर से ये दोनों कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज है, ये परसेंटेज है तो ये हो जाएगा 100/5 कर लेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5 से चला जाएगा 100, 20 से 5 बार में चला जाएगा, 20 × 13 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 260। 13 दूनी के 26 और 1 0 है तो 260 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 0.02 तथा 0.002 के बीच का अंतर पूछा गया है। तो अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। 0.02 यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, फिर 0 क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, 3 अंक बनाने के लिए यहाँ पर 0 मान लिए, फिर 0.002 इसमें से घटा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इसको 10 मानेंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचा, ये हो जाएगा 18। 0.18 कौन सा ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड होना ज़रूरी है। यहाँ पर 4 से विभाजकता चेक करने के लिए 4 से विभाजकता का रूल होता है लास्ट का 2 डिजिट अंक जो 4 से विभाज्य होना चाहिए।
तो यहाँ पर लास्ट का, इन सभी ऑप्शन में लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लेंगे। यहाँ से 76, यदि 76 लास्ट का 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर 76 में 4 का भाग लगाएंगे, ये चला जाएगा 4 एकम 4। उसके बाद बचा यहाँ पर 9 चौका 36, यानी 19 से चला जाएगा 66, ये नहीं जाएगा 64, ये भी नहीं जाएगा 54 भी नहीं जाएगा 64 चला 54 भी नहीं जाएगा और 90 ये भी नहीं। तो यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि यहाँ पर 4 की जगह पर 8 पूछ लिया जाता तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाजकता का नियम होता है। 8 से डिविजिबिलिटी लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 से चेक किया, 2 डिजिट को चेक किया गया था, लेकिन 8 रहता तो अब 3 डिजिट को 3 डिजिट को 8 से डिविजिबिलिटी रूल होता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ 8 से विभाजित होना चाहिए, ये 8 का विभाजकता का नियम होता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है वह कौन सी भिन्न है जिसे, यहाँ पर 1/2 रहेगा, 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। तो वह कौन सी भिन्न, 1/2 में से घटाने पर वह भिन्न, उस भिन्न को 1/2 में से घटाने पर शेष जो कि 3/4 प्राप्त होता है, इसी को निकालना है। यहाँ से x माइनस 1/2, सॉरी x बराबर यहाँ पर 1/2 माइनस 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा और 8 में इस 2 का भाग लगाएंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4, और उस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 एकम 4, फिर ये 2 बार में जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2 बार में, 4 दूनी 8, 2 बार में जा रहा है 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ जाएगा 2/8, 2/8 आ जाएगा और ये होगा, इसको काट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, 1/4 आ जाएगा, लेकिन ये जो कि माइनस में आना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। है क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु पर 12% लाभ, किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 रुपये था। यदि उस वस्तु को 462 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत पूछी गई है। तो यहाँ पर इसको कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे और यहाँ से 12% का लाभ, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 12% का 100 पर 12 का लाभ हो जाएगा, यानी 112 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 112 जो कि सेलिंग प्राइस हो गया, और इस 112 को मैं बराबर कर लूँगी 616 के बराबर, क्योंकि विक्रय मूल्य 112 रेशियो को 616 के बराबर कर लूँगी क्योंकि विक्रय मूल्य 616 दे रखा है। इससे काटूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो आ जाएगा 5.5, यानी 5.5। अब इस 5.5 का 100 में मल्टीप्लाई कर लूँगी, 100 × 5.5, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 550, ये दशमलव हट जाएगा, यानी 500 और ये शून्य कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 550। इस कॉस्ट प्राइस में 1 रेशियो का मान जो कि 5.5 आया है उसको मल्टीप्लाई करने पर आ गया 550, ये हो गया कॉस्ट प्राइस।
ये कॉस्ट प्राइस हो गया। 462 रुपये में बेचा जाए तो यहाँ से 550 और 462, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस यहाँ से आ रहा है 88 का। और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ये है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिस केस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक होता है तो उस केस में लॉस होता है, यहाँ पर लॉस हो जाएगा। और जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में यानी क्रय मूल्य के सापेक्ष में होता है। तो बटा में आ जाएगा 550, गुना कर लेंगे 100 का। 11 से काटेंगे, 11 8 बार में चला जाएगा 88 और यहाँ से 100 ये चला जाएगा 5 बार में, यहाँ से ये चला जाएगा 5 बार में जाएगा 11 5 55, लेकिन एक जीरो है तो एक जीरो लग जाएगा। 50 से 100 2 बार में चला जाएगा, यहाँ है 2 और न्यूमरेटर यहाँ पर है 8 और 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 2 का मल्टीपल जो कि 16 होने वाला है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है दो संख्याओं का योग 9 है, उनके विभुतक्रम का योग दे रखा है 1/2। इन संख्याओं में से एक का मान पूछा गया है, इन दोनों में से किसी एक का मान पूछा गया, यानी एक संख्या को x मान लेंगे और दूसरे को y, लेकिन कहा गया है दोनों संख्याओं का योग। तो यहाँ पर योग कर लेंगे, सम कर लेंगे जो कि 9 हो जाएगा। और कहा गया है इनके विभुतक्रमों का योग, तो x का विभुतक्रम यानी 1/x हो जाएगा और y का तो यहाँ पर 1/y हो जाए 1/y। तो इनका योग कहा गया है इसलिए यहाँ पर भी सम करेंगे 1/2 के बराबर कर लेंगे, 2 के बराबर कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे एक्स वाई का, बटा में आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा। और यहाँ पर है एक्स का भाग दूंगी एक्स वाई में तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ, यानी ऊपर बन रहा है एक्स प्लस वाई जो कि बराबर हो जाएगा 1/2 के, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स और वाई निकल कर आ जाएगा और एक्स वाई का मान यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9 दे रखा है तो यहाँ 9 को पुट करेंगे। जैसे ही 9 को पुट करेंगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 9 इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स वाई और एक्स वाई को एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ही रहने वाला है। तो यहाँ से एक्स वाई का मान जो कि 18 आ गया है, एक्स वाई का मान 18 आ गया है। जब एक्स वाई को ब्रेक करूँगी यानी इनका फैक्टर करूँगी, एक्स और y बराबर 18 है, इनका फैक्टर करने पर यहाँ पर ये चला जाएगा, ये 6 और 3 आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का योग ये मल्टीपल में है एक्स वाई यानी गुणज में है एक्स वाई, तो गुणज इनका फैक्टर वैसी संख्या को इनको वैसी संख्या में ब्रेक करेंगे कि जो कि इनका सम 9 आना चाहिए, यानी 6 और 3 इन दोनों का मल्टीपल जो कि 9 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है तो एक तो 6 हो जाएगा और एक हो जाएगा 18 को तोड़ूंगी, ब्रेक करूँगी, क्योंकि एक्स वाई का मान 18 है तो 18 को तोड़ूंगी तो एक मल्टीपल आ जाएगा 6 और 3। ऑप्शन जो कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ऑप्शन में 6 दे रखा है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि 3 दे रखा होता और 6 नहीं तो हम 3 को लगाते, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6, तो 6 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात दे रखा है, यानी टाइम का अनुपात, समय का अनुपात 3:5 है। उन्हें काम पूरा करने के लिए 5 सही 5/8 दिनों की आवश्यकता है। ए अकेले इस काम का 2 गुना कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है 5 सही 5/8 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 × 5 = 40, 40 + 5 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 45, 45 बटा यहाँ पर हो जाएगा 8, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या, तो यहाँ ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। ये टाइम का ये समय का है, यानी टाइम का रेशियो है, तो
टाइम का रेशियो ए का है 3 और बी का है 5 टाइम का उल्टा होता है इफ़िशियंसी यानी क्षमता, समय का उल्टा होता है क्षमता का रेशियो यानी इफ़िशियंसी का रेशियो। यहाँ आ जाएगा 5 तो यहाँ आ जाएगा 3 यानी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3। और कहा गया है ये टोटल जो कि 45/8 दिन लगते हैं। तो यहाँ से इन दोनों का सम कर लेंगे। अब हमें इस पोर्शन से मतलब है यानी इफ़िशियंसी से हमें मतलब है, तो इन दोनों का सम कर लेंगे। सम यहाँ से आ जाएगा 8 इफ़िशियंसी का सम आ जाएगा, इफ़िशियंसी का सम जो कि 8 आ जाएगा, 8 आ गया। अब यहाँ पर 8 का ये 45/8 कर लेंगे, तो यहाँ से 45/8 करेंगे, ये 8 से 8 जो कि कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा 45 बचेगा। और कहा गया है ए अकेले इस कार्य को 2 गुना कितने दिन में पूरा करेगा, ए इस कार्य का 2 गुना कितने दिन में पूरा करेगा, यही कहा गया है। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा, ए का इफ़िशियंसी, ए का क्षमता जो कि है 5, ए का क्षमता फिर से बता रही हूँ, ए का इफ़िशियंसी क्षमता दे रखा है 5 और इस कार्य का 2 गुना ए अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो यहाँ पर बटा में 45/5 आ जाएगा। ये 5 जो कि ए की इफ़िशियंसी है, ए की क्षमता है, तो यहाँ पर बटा 5 हो जाएगा। और 2 गुना तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको काट लेंगे, ये चला जाएगा 9 5 45, 9 वन में चला जाएगा, 9 और 2 इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सिर्फ टाइम को उल्टा करना था, इफ़िशियंसी जो कि टाइम का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर से इसे 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी, कुल परसेंटेज वृद्धि या कमी निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सक्सेसिव लग जाएगा 10 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर फिर माइनस का 10 इंटू 10 अपॉन हो जाएगा 100। यहाँ से 100 के 2 जीरो से इस 10 का ये दोनों जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा ये प्लस और माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 है, यानी एक आ जाएगा आंसर। 1% जो कि डिक्रीज हो रहा है, 1% डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे, यानी पहला पाइप है जो कि 5 घंटे और दूसरा जो कि 8 घंटे का समय लेता है टंकी को भरने में, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप जो कि 3.2 घंटे में खाली कर देता है। यानी 2 भरने वाले पाइप हैं जो कि एक 5 घंटे में और एक 8 घंटे में, ये दोनों मिलकर भर रहे हैं। और एक अन्य पाइप है जो कि तीसरा, वो 3.2 घंटे में खाली कर रहा है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यही पूछा गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला पाइप जो कि 5 घंटे में और दूसरा पाइप टंकी को भर लेगा 8 घंटे में, और तीसरा जो कि खाली करने वाला है, ये तो भरने वाले हैं और ये जो कि खाली करेगा, तो खाली करेगा ये 3.2 घंटे में, 3.2 घंटे में। यहाँ 8 और 5 दे रखा है, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 80 ले लेंगे यहाँ से एलसीएम, लेकिन यहाँ 3.2 है, तो ये दशमलव हट जाएगा और यहाँ पर 800 बन जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 16 पचे 80, यहाँ से आ जाएगा 16 और यहाँ से आ जाएगा 10, 8 का जब 80 में भाग देंगे, यहाँ से आ जाएगा 10 और यहाँ है 3 दशमलव, जैसा कि यहाँ 80 है और बटा में ये हो जाएगा 32। ये 32 में जो कि 3.2 है, ये दशमलव हटेगा और यहाँ ऊपर जाकर जीरो लग जाएगा, दशमलव हटने के बाद जीरो लग जाएगा, तो 32 से ये 25 बार में चला जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन की थी समझाने के लिए, मैं इसे मिटा रही हूँ।
तो यहाँ से आ जाएगा 25, क्योंकि यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा और 800 बन जाएगा, और 32 का भाग देंगे 800 में, यहाँ से आ जाएगा 25, 25 आ गया। तो ये 25 जो कि खाली करने वाला पाइप है, कहा गया है पूरी तरह से खाली टंकी को तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय। यहाँ से इन दोनों का सम कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 26। यहाँ से ये दोनों भरने वाले पाइप हैं, तो इन दोनों को साथ में ऐड कर लेंगे, यहाँ से जाएगा 26। और ये जो कि है खाली करने वाला पाइप, और कहा गया है तीनों को एक साथ खोला जा रहा है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ से आ रहा है एक आ रहा है, तो ये टोटल है। यहाँ जो टोटल कैपेसिटी आता है, तो इस टोटल में एक का भाग लगाएंगे यानी 80, तो 80 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 80। तो ये 80 आ गया, तो इसको 80 को, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 3 दिन 3 घंटे 9 घंटे 48, इसको 80 को 24 और 3 का मल्टीपल जो कि हो जाएगा 8 तरीके 24, तो यहाँ से 24 गुना 3 कर लेंगे, ये 3 दिन लग रहा है, 3 दिन का समय लग रहा है 24 घंटे की, यानी ये हो जाएगा 3 दिन। और उसके बाद बचा 24 या 72, यहाँ से आ जाएगा 72 दिन। उसके बाद बचेगा 72 और 8 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8, तो ये हो रहा है यानी 3 दिन और 8 घंटे, 3 दिन और 8 घंटे, और 24 घंटे के ये तीन दिन हो रहे हैं 72 घंटे में, 3 दिन 8 घंटे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 2 का पावर 8 माइनस 1 अपॉन में दे रखा है √2 का पावर 12 है, यानी 2 का पावर 8 है माइनस 1 और बटा में दे रखा है √2 और इसका पावर है 12। सबसे पहले ये करनी का मतलब होता है, यानी चार्ज, इसका मतलब होता है 1/2, यानी इसका मतलब होता है 1/2। समझ गए होंगे आप सब। यहाँ इसको लिखेंगे 2 का पावर 1/2 और यहाँ पर जो कि पावर इसका 12 है, तो इसको काटेंगे 2 से, तो यहाँ से आ जाएगा 6, यानी डिनोमिनेटर में हो रहा है 2 का पावर 6। यहाँ तक हो गया क्लियर। और 2 का पावर 8 इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 2 का पावर 8 हो जाएगा ये 256, न्यूमरेटर में यहाँ आ रहा है 256 माइनस 1 हो जाएगा, और बटा में ये हो रहा है 2 का पावर 6, 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 करेंगे यानी ये हो जाएगा 256 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ 255 आ रहा है, और बटा में 2 का पावर 6 कर लेंगे ये 64, तो 255/64 ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन दे रखा है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले उनकी आयु 5 साल पहले की आयु का अनुपात 5:7 था, तो यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर y रहेगा, तो y की, मैं इसे फिर से थोड़ा सा मिटा देती हूँ, y की वर्तमान आयु पूछी गई है, यानी मैं लिख देती हूँ y की वर्तमान आयु क्या है, यही पूछी गई है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। x है और y है, x जो कि 3 अनुपात में है और y 4, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज का रेशियो है,
और प्रेजेंट से ये 5 साल पहले यदि बाद रहता, प्रेजेंट से 5 साल बाद रहता तो यहाँ प्लस का साइन होता, लेकिन ये प्रेजेंट से 5 साल पहले है तो इसलिए माइनस का 5 आ जाएगा। और उसके बाद 5 साल पहले की आयु का अनुपात 5:7 है, 7 था। 5 साल पहले का आयु का अनुपात 5:7 था एक्स का, और वाई का एक्स का 5 था और वाई का 7 था। अब यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ है 7 और 3, 7 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा 21, और यहाँ पर 5 और 4 इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 20। तो 21 माइनस 20 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 रेशियो, 1 रेशियो यहाँ से आ गया। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ से डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 2 का इस 5 में मल्टीप्लाई कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से 5 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा 10 वर्ष यहाँ पर आ रहा है तो 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष आ रहा है। तो 1 रेशियो का मान 10 वर्ष आ गया। हमसे पूछा, यहाँ पर पूछा गया है वाई की वर्तमान एज, तो वाई की प्रेजेंट एज तो यही है 3:4, 3 है एक्स का और वाई का है 4। तो इस 4 में जब 10 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, 10 का मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा वाई का परसेंटेज, वाई का प्रेजेंट एज जो कि 40 वर्ष निकल कर आ जाएगा। ये वाई का परसेंटेज है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पूछा जाता है एक्स की, तो यहाँ से एक्स की परसेंटेज 30 वर्ष हो जाती। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है यदि P अनुपात 18 समानुपात दे रखा है 5:3 हो तो P का मान क्या है। यानी P बटा हो जाएगा 18, ये समानुपात में है तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5/3 के। 3 से काट लेंगे, 3 छक 18, 6 वन में चला जाएगा और यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से P बराबर आ जाएगा 30, P बराबर 30 आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, रेशियो का क्वेश्चन है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है यदि दे रखा है साइन फाई माइनस है कॉस फाई बराबर 0, ये बराबर है यानी फाई का मान 45 पुट करेंगे, फाई की वैल्यू 45 रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे। तो अब यहाँ पर ये है साइन का पावर 4 फाई दे रखा है और कॉस का पावर 4 फाई दे रखा है प्लस tan स्क्वायर फाई है और फाई का मान जैसा कि 45 जो कि वैल्यू है। तो यहाँ पर साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका पावर कर लेंगे 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा। और फिर कॉस का मान भी होता है, कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 और इसका भी पावर 4 है प्लस, क्योंकि फाई की जगह पर यहाँ पर 45 पुट कर रहे हैं तो साइन 45 1/2 कॉस 45 1/√2 रहेगा, सॉरी। और tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। जब ये पावर 4 है तो √2 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, √2 हट जाएगा स्क्वायर करने पर, फिर बचा 2 और फिर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि 4 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/4 आ जाएगा प्लस यहाँ से भी 1/4 आ जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है और प्लस हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी यहाँ से हो रहा है 1 सही 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित में व्यय होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल 65,000 रुपये के वेतन का भुगतान करती है तो उसके विपणन कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 65% वेतन पर, तो ये 65% इसको बराबर कर लेंगे 65,000 के, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 100%
बराबर यहाँ से आ जाएगा 10, उसके बाद यहाँ से 4th 0 आ जाएगा। और फिर कहा गया है विपणन, विपणन पर निकालना है, तो विपणन जो कि 10% है, तो इस 1 लाख का 10% निकाल लेंगे, इसका 10% निकालेंगे यानी 10/100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा, कटेगा 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, यहाँ पर बचा 1000। 1000 इंटू 10 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है निम्न ग्राफ में बंद गोभी की 12 महीनों के मूल्य को दर्शाया गया है, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने के मूल्य को दर्शाया गया है। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 40, 30 ये प्राइस दे रखा है पर केजी में। चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड। तो उसी क्वेश्चन का ये क्वेश्चन उसी ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया है। इन मूल्यों की माध्यिका ज्ञात करें। इन मूल्यों की माध्यिका ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है 40, 30, तो इसको सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा और सभी संख्याओं को काउंट कर लेते हैं। यहाँ 1 12 मंथ है, तो 12 मंथ है यानी n बराबर हो जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए n बराबर 12 हो जाएगा। ये एक इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर है। तो इवन नंबर रहता है तो n/2 होता है। माध्यिका मीडियन निकालने के लिए n/2 होता है। 12/2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिक्स्थ टर्म एंड 7th टर्म लेना है, तो और बटा में हो जाएगा 2। तो यहाँ हमें छठा पद और 7वां पद लेना है और बटा में 2 हो जाएगा। माध्यिका निकालने का कंसेप्ट, माध्यिका बराबर हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे फिर चलते हैं। यहाँ से 1 जैसे कि 30 के बाद आ जाएगा 40 यहाँ से 3 जो कि हट जाएगा। हमें छठा और 7वां लेना है। 3 हो गया, फिर 40 ये भी हट जाएगा। उसके बाद 50 और 50 ये छठा हो जाएगा, 6th टर्म, और यहाँ पर 7th टर्म। तो 50 और 50 ले लेंगे। सिर्फ हमें यही छठा और 7वां पद लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा छठा पद जो कि 50 हो जाएगा। 50 प्लस कर लेंगे, 50 बटा हो जाएगा 2। इन दोनों का सम कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100/2 कर लेंगे यानी 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन डी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है दिए गए आलेख में टी, यहाँ पर एक जो कि आकृति दे रखी है। ये आकृति जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, मैं बनाना यहाँ पर भूल गई, मैं इसको बना देती हूँ। उस आकृति को बना लेती हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये है TU और ये है पॉइंट P बिंदु और यहाँ पर हो जाएगा SR। ये क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ Q रहेगा और ये यहाँ तक गिवन है और यहाँ पर x का मान जो कि दे रखा है। यहाँ पर x दे रखा है और हमें यहाँ से निकालना है इसका मान। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि TU पैरेलल है यानी समानांतर है और यहाँ पर बिंदु Q दिए गए आलेख में TU समानांतर है PS के। बिंदु Q और R P और S पर स्थित है। बिंदु Q और R जो कि PS पर स्थित है। साथ ही PQT यानी ये बिंदु Q और T जो कि x डिग्री है, तो यहाँ x डिग्री हो जाएगा। RQT, R ले लेंगे, ये पॉइंट Q और T जो कि ये है x - 50 डिग्री,
x माइनस 50 डिग्री, तो ये रैखिक युग्म से x माइनस 50 है, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस ये 50 दे रखा है और हमें निकालना है ये वाला, तो तथा टी यू आर दे रखा है x प्लस 25, यानी x प्लस टी यू दे रखा है x प्लस 25 डिग्री। ये सब क्वेश्चन में दे रखे हैं। यू आर एस का माप हमें निकालना है, यानी ये वाला हमें फाइंड आउट करनी है। ये बाहर वाला निकालना है, सॉरी, ये वाला जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से जैसा कि दे रखा है ये x प्लस, इनका योग कर लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 50 है, तो ये हो जाएगा 2x, जो कि 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 2x माइनस ये हो जाएगा 50 डिग्री, जो कि 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर 180 में 50 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 230 डिग्री। तो x का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से 115 डिग्री। x बराबर जब 115 आ गया, तो इस x को यहाँ पर x को रखूँगी, x का मान जो कि 115 है, तो इसकी जगह पर रखूँगी x का मान, तो यहाँ से आ जाएगा 115। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, x का मान 115 रखेंगे तो 115 और प्लस हो जाएगा 25, 115 प्लस 25 ये हो जाएगा 10, 5 और 5 10, 3 और 1 4, यानी 140 बन रहा है। 140 डिग्री यहाँ से आ रहा है, तो ये बन जाएगा। ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो यानी ये जेड बन रहा है। जब ये 140 है, जब ये वाला 140 हो गया, तो ये वाला भी 140 हो जाएगा। ये वाला भी जो कि 140 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय करें, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी जो कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन दे रखा है, मान क्या होगा। यहाँ पर ये थीटा का मान पूछा गया है, यहाँ रहेगा थीटा का मान पूछा गया है, तो थीटा का मान जो कि क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी थीटा आएगा, तो ये है जानकारी दी गई है। तो यहाँ एक जो कि आकृति ये दे रखा है, और ये दूसरा है 0 डिग्री लेस देन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये एक आकृति है, तो जीवा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का ये हो गया। परिधि पर बना हुआ कोण जो कि 30 डिग्री है, तो केंद्र पर बना हुआ कोण इसका डबल हो जाता है, यानी 30 है तो इसका डबल हो जाएगा 60। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी केवल एक ही आंसर जो कि इनफ होगा, काफ़ी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर एक ही जो कि इनफ होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पर्याप्त होगा एक ही ऑप्शन। तो यहाँ से जैसे कि एक जीवा के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बना हुआ कोण का आधा होता है, यानी ये भी कह सकते हैं एक जीवा के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बना हुआ कोण का डबल होता है। तो जैसा कि यहाँ 30 है, तो ये कोण जो कि 60 हो जाएगा, केंद्र पर बना हुआ कोण जो कि 60 हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिर्फ एक ऑप्शन एक ही काफ़ी है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने देर में भर जाएगा। यहाँ पर पहला है जो कि 8 घंटे में भर सकता है, और दूसरा है ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है, इसलिए प्लस का सिंबल भरने वाले पर और खाली करने वाले पर माइनस का सिंबल लगा दी हूँ। यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 8 से 8 का
8 का भाग दूंगी 16 में एलसीएम में, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1। दोनों मिलकर एक साथ टैंक को कितने समय में भर देंगे। तो यहाँ ये खाली करने वाला है तो 2 - 1 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो दोनों मिलकर 1 की इफिशियंसी से ये टोटल है, टोटल कैपेसिटी दे रखा है 16। तो यहाँ से आ जाएगा 1। 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 यूनिट को 1 की इफिशियंसी से जो कि भरेंगे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है शांत जल में एक नाव अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से वापस प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में 15 घंटे लगाते हैं। ये उसी यात्रा के लिए एक नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नदी के प्रवाह की गति पूछी गई है, यानी नदी धारा की गति पूछी गई है। तो यहाँ पर ये डी डिस्टेंस है जो कि जा रहा है और फिर प्रारंभिक स्थान पर आ रहा है। तो डी और डी, तो यहाँ से जो कि जाने और वापस आने में 15 घंटा का समय लग रहा है। तो यहाँ से स्पीड बराबर हो जाएगा कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो यहाँ पर डिस्टेंस 2d हो जाएगा और टाइम जो कि 15 लग रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद कहा गया है उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आ जाएगा d अपॉन हो जाएगा v प्लस u और यहाँ v माइनस u, यहाँ इन दोनों का सम ले लेंगे, बराबर कर लेंगे 16 का बराबर हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है या तो वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दे रखा है नाव और नदी की गति की बीच का अंतर दे रखा है 15। तो यानी ये हो जाएगा v माइनस u बराबर यहाँ से 15 दे रखा है, 15 है। तो यहाँ पर u का मान क्या रखे ऑप्शन से, जो कि तो ऑप्शन ए रखकर चेक करती हूँ। यहाँ पर u का मान 4 रखेंगे तो 15 - 4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो v का मान यहाँ से 19 आ रहा है जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए नहीं रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो ऑप्शन ए जो कि नहीं रख पाएंगे। और यहाँ पर इसको 5 को रख कर चेक कर रहे हैं क्योंकि u बराबर यदि 5 रखेंगे तो यहाँ पर u बराबर यदि 5 रखेंगे तो 5 और 5 ये हो जाएगा, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, 5 और 5 20 हो जाएगा। तो v का मान आ जाएगा यहाँ से 20, यहाँ पर 20 आ गया v का मान। ये इसको बराबर कर लेंगे, यहाँ पर v जो कि 20 आ गया है, v का मान 20 आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 × 15 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 × 30 आ जाए 300 आ जाएगा। तो 2d बराबर आ जाएगा ऑप्शन डी से, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। तो 2d, यहाँ से 2d क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर 15 × 20 का मल्टीपल हो जाएगा 300 हो जाएगा। ये 2 से 300 जो कि 15 बार में चला जाएगा। तो d का मान यहाँ से आ जाएगा 150, 15 बार में जाएगा लेकिन एक 0 भी है तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा 150, d बराबर 150 आ गया। तो यहाँ d का मान रखेंगे 150 रखेंगे। अब यहाँ पर सेटिस्फाई कराना है हमें, v जो कि है 20 और u जो कि 5 है, u को 5 रखे हैं जो कि ऑप्शन से। तो यहाँ से आ गया 25 बन गया। और फिर यहाँ पर भी d का मान 150 रखेंगे और यहाँ पर 20
माइनस यहाँ से हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। u का मान 5 रखेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 150 जो कि हमें 16 के बराबर होना चाहिए, जो कि 16 के बराबर होना चाहिए। ये सेटिस्फाई तभी होगा जब ये सॉल्व करने के बाद 16 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 25 आ जाएगा और प्लस यहाँ रहेगा, फिर 150 और 20 में से 5 आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 15 आ गया। इसको काट लेंगे, काटेंगे तो ये चला जाएगा 15 दहाँ के 150 और ये 25 छक 150 हो जाएगा। तो यहाँ है 6 और यहाँ है 10, बीच में प्लस का साइन है तो 6 प्लस 10 कर लेंगे 16 और 16 आना चाहिए तभी सेटिस्फाई करेगा। तो 16 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी u बराबर हम रख सकते हैं, u बराबर जो कि u बराबर यहाँ 5 हो जाएगा। और वही पूछा गया था, नदी के प्रवाह की गति पूछी गई है। यहाँ ऑप्शन जो कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है हमसे पूछा गया है नदी की प्रवाह की गति, तो जो कि u बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आशा करती हूँ आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जो अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को जो नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।